Hi guys, welcome to the daily missed current affairs. In the 1st August 2026 न्यूज़पेपर्स ये 3 पॉइंट्स हैं जो आप प्रॉब्ली मिस करने का बहुत हाई चांस है। पहला है ये जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स की जो अभी स्कीम लॉन्च करी है सरकार ने। इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग प्लांट है वो नर्मदा रिवर पे है मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर इज द नेम ऑफ द प्लांट एंड द साइज इज अराउंड 300 मेगावाट्स। 300 से थोड़ा कम है, अराउंड 275 या 280 के आसपास है, तो वो एग्जैक्ट 280 नंबर छोड़ के राउंड फिगर ले लो, 300 मेगावाट्स। अब इसको एकदम ऐसा ग्रिम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक रेफरेंस के लिए वी शुड हैव दिस फिगर कि दिस इज नॉट एज ह्यूज एज लाइक मे बी 600 मेगावाट्स और 700 मेगावाट्स, 1000 मेगावाट्स। ये न्यूक्लियर प्लांट्स का जो जब हम बात करते हैं तो 700 मेगावाट का है और आपका 1000 मेगावाट्स वाले भी होते हैं। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक एक बस कंपैरेटिव फिगर रहे, बिकॉज यूपीएससी इज हाईली लाइकली टू से थिंग्स लाइक इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्लांट इज 1000 मेगावाट इन कैपेसिटी, ऐसे करके। ठीक है, तो ये ऐसा एक स्टैंडर्ड फैक्ट नहीं है जो आपको याद करना ही करना है, लेकिन हाँ रेफरेंस के कॉन्टेक्स्ट में बाकी जो पावर प्लांट्स होते हैं, थर्मल हो चाहे या आपका न्यूक्लियर वाले हों, उनके एवरेज साइज के हिसाब से व्हाट इज द साइज वी आर लुकिंग एट, ये आपको पता हो तो ठीक रहेगा। ओके, वेस्टर्न घाट्स कंजर्वेशन रिलेटेड भी काफ़ी न्यूज़ चल रही है। तो इसमें दो बड़े जो कमिटीज़ आप बोल लो या सरकारी जो भी ये थे ना आपके जो स्टडी करने के ग्रुप्स जो इस्टेब्लिश किए थे, एक गाडगिल 2010 में एंड एक कस्तूररंगन 2012 में। फॉर्मल नेम्स आर गिवन है, WGEEP है ये गाडगिल वाला, फुल फॉर्म देख लेना यार अपने अखबारों में। एंड ये हाई लेवल वर्किंग ग्रुप बोलते हैं इसको, कस्तूरी रंगन वाले को। ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईयर्स एकदम याद करने पड़ेंगे। यहाँ 300 मेगावाट को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये ईयर्स एकदम आपको पता ही होना पड़ेगा कि 2010 एंड 2012 में आया था ये। एग्जैक्ट यूपीएससी पूछ सकता है इसको। एंड इनके ब्रॉड टिल्ट जो था रिकमेंडेशंस का गाडगिल एंड कस्तूरी रंगन का, ये भी पता होना चाहिए। तो गाडगिल वाज वेरी मच प्रो एनवायरनमेंट, तो इसने बोला था कि भाई पूरा 100% वेस्टर्न घाट्स को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर कर दो। एंड कस्तूरी रंगन वाज मोर टुवर्ड्स पॉलिटिकल एंगल के, लोगों को कल्चरल एक्टिविटीज़ भी अलाउ हो जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अलाउ हो जाए, तो उस वजह से जो इन्वायरमेंट एंगल था वो कम हो गया था ऑफ कोर्स। तो इनका टिल्ट जो है दोनों वर्किंग ग्रुप्स का, मान लो कमिटीज बोल लो इनको, टिल्ट अगर पता हो तो एनी क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट देयर रिकमेंडेशंस यू कैन आंसर। अच्छा, सेकंड द पॉइंट इज द स्टेट विच हैज गॉट लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्टर्न घाट्स विच इज कर्नाटका इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स। एब्सोल्यूट एरिया की अगर हम बात करेंगे तो कर्नाटका का सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम एरिया ऑफ द स्टेट रिलेटिव टू इट्स टोटल एरिया, दैट माइट बी केरला, उसको एक बार कंफर्म कर लेना, मैंने कंफर्म नहीं किया हुआ है तो एक बार वो देख लेना। देयर कैन बी डिफरेंस इन दैट कि भाई एब्सोल्यूट एरिया की बात करेगा तो कर्नाटका होगा, एंड अगर रिलेटिव एरिया की बात करेगा तो इट माइट बी केरला। कंफर्म कर लेना इस चीज़ को। ऑल्सो सेम वे पॉपुलेशन, तो कर्नाटका का अबाउट 25% पॉपुलेशन लिव्स इन वेस्टर्न घाट्स एरियाज, एंड इट माइट बी मोर फॉर केरला, कि केरला का ज़्यादा पॉपुलेशन हो सकता है वेस्ट घाट्स में, ये भी एक बार कंफर्म कर लेना। एंड लास्टली वी हैव द स्पेन का जो माइग्रेशन अभी बहुत न्यूज़ में चल रहा है, मोरक्को से स्पेन में माइग्रेशन। तो ये दो सिटीज़ हैं, ये स्पेनिश ही सिटीज़ हैं, स्पेन की सिटीज़ हैं। ये अफ्रीकन मेनलैंड में है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, तो ये यूरोपियन सिटीज़ हुई, बिकॉज ये स्पेन की हैं तो यूरोपियन सिटीज़ हुई। एंड टेक्निकली इस हिसाब से इन सिटीज़ की वजह से यूरोप का जो बॉर्डर है वो अफ्रीका से लैंड बॉर्डर ही बन जाएगा। तो इसकी मैपिंग इंपॉर्टेंट है, इन दोनों सिटीज़ को आप मैप भी कर सकते हो। एंड अदरवाइज ये याद रखना कि स्पेन की सिटीज़ है, नाम याद रखना, यूपीएससी दे देता है, से सिटीज़ एंड कंट्रीज पूछ लेता है। एंड ये अफ्रीका के मेनलैंड पे है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दीज आर दी ओनली यूरोपियन सिटीज़, ऑफिशियली यूरोपियन सिटीज़ हैं ये, विच आर ऑन अफ्रीकन मेनलैंड। सो दैट्स ऑल इन टुडेज मिस करंट अफेयर्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स इसमें से कितने पॉइंट्स थे आपने जो मिस कर दिया आज के अखबारों में से। And with this, we come to the end of today's video. Thank you so much. See you tomorrow.